कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे इतिहास। बहुत से ढेर सारे कमेंट आया था कि सर इतिहास का वीडियो बनाया जाए, तो मैंने इतिहास का वीडियो बनाया क्लास 9th का। ज्योग्राफी का मैंने बहुत ढेर सारे वीडियो बनाया था, पॉलिटिकल का मैंने लोकतांत्रिक का बनाया। तो आज इतिहास का बनाया है। पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें, और उसमें आप वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे आप। देखिए इसमें दिया गया है आपको पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव जो भी प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बुक का दिया गया है। उसके बाद आपको लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सारा प्रश्न आपको चैप्टर 1 का दिया गया है। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। तो यहाँ पर पहला आपका प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। वास्को डी गामा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाल। कहाँ का हो जाएगा? पुर्तगाल। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न आपका कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। तो अरबों से सीखा। किनसे सीखा? तो अरबों से सीखा। उसके बाद है आपका उत्मासा अंतरिक्ष की खोज किसने की। तो उस मासा अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो डियाज वार्ती या बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया। अब चौथा प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। तो 1492 में किया गया। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा किया गया। कोलंबस के द्वारा किया गया। देखेंगे अब दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ। तो इसमें आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया का। तो इसका आंसर दोस्तों ये 1420 नहीं होगा, 1453 ईस्वी होगा दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न है आपका क्या कर रहा है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मैगलन ने। क्या हो जाएगा? मैगलन ने। अब हम दोस्तों इसका देखेंगे सही गलत क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। दोस्तों ये गलत है। क्या है? ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद है दोस्तों अब आपका दूसरा है, उत्मासा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। जी सही। अब उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। हाँ, उसके बाद है आपका तीसरा, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ये गलत है दोस्तों। उसके बाद है चौथा, मार्को पोलो ने भारत की खोज की। जी नहीं, भारत की खोज मार्को पोलो नहीं बल्कि वास्को डी गामा ने किया था। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखेंगे आप दोस्तों क्या कह रहा है कि जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। बिल्कुल सही है। जेरूसलम कहाँ में है? तो इजराइल में है। उसके बाद है छठा क्वेश्चन है, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, वो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। सातवां प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो सातवां प्रश्न है आपका दोस्तों, अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। ये सही, अमेरिगू वेस्पुची ने खोजा था। ये बिल्कुल सही है, आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। उसके बाद अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी एक लाइन में हम प्रश्न देंगे। पहला प्रश्न है, भारत आने वाले, पहला प्रश्न है आपका कि भारत आने वाले, हाँ, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। तो अब्दुल मजीद ने। किसने? अब्दुल मजीद ने। अब है दूसरा क्वेश्चन आपका, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबेट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। अब तीसरा प्रश्न दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है आपका, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था। तो केरावल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केरावल कहा जाता था। चौथा प्रश्न देखेंगे आप दोस्तों क्या कह रहा है। आपका चौथा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है। तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरिक्ष है, जिसको केप ऑफ गॉड भी बोला जाता है। उसके बाद इसका पांचवा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, 11वीं और 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ था। उसके बाद है छठा दोस्तों प्रश्न आपका दिया गया है। छठा प्रश्न है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया। तो तुर्की ने। किसने? तुर्की ने जमाया था। सातवां प्रश्न है दोस्तों आपका, सातवां है, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है। तो पुर्तगाल और स्पेन अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। अब हम देखेंगे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे ध्यान से। पहला लघु उत्तरीय, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों कि मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया है कि यह काल समांती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, ना ही धर्म के स्वरूप ही मानवीय था, पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्पज्ञ था और अंधविश्वास से युक्त था। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। अब हम दूसरा देखेंगे क्या कह रहा है। दूसरा आपका है कि भौगोलिक खोजों ने वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कारों ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया। जैसे दिशासूचक यंत्र, दूरबीन, मानचित्र के सुधार, नई किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल के बनने से भौगोलिक खोज आसान हो गए। इन सभी का बड़ा ही योगदान रहा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का जवाब रहा दोस्तों। ये उसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। तो आपका तीसरा प्रश्न है, ध्यान देंगे आप लोग, कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले। इसका आंसर हो जाएगा कि भौगोलिक खोजों ने नए नए देशों की खोज एवं नए
व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण के से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। अतः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख का भी विकास हुआ। उसके बाद देखेंगे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। चौथा है भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में पर्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में या यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। आंसर हो जाएगा, भौगोलिक खोजों के पहले समाज अंधविश्वास से युक्त था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत की खोज तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज से उपनिवेशों की स्थापना होने लगी। फलस्वरूप साम्राज्यवाद का विकास होने लगा। यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का विस्तार हुआ। ये आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का। अब देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या कर रहा है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, भौगोलिक खोजों का तात्पर्य है इनसे किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा। यह व्यवहार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। भौगोलिक खोजों के कारण विश्व की दूरियां कम हो गई। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के बृहत भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। अब दीर्घोत्तरीय का आपका दूसरा सवाल है दोस्तों, भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। अब इसका आंसर देखेंगे, भौगोलिक खोजों के निम्नलिखित कारण थे। इसका यहाँ से देखना शुरू करेंगे दोस्तों। धर्मयुद्ध, अब देखेंगे धर्मयुद्ध 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में जेरूसलेम की घटनाक्रम थी। पहला, कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य। तो हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य होने से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना ठीक नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए आवश्यक था। अब दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, नए आविष्कार। नए आविष्कार। अब देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों, नए आविष्कार। अब कह रहा है इस काल में हुए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। कंपास, दूरबीन, हल्के, मजबूत और तेज चलने वाले जहाज, बनाए गए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। फलस्वरूप भौगोलिक खोजें हुई। अब है तीसरा पॉइंट इसका दिया गया है दोस्तों, तीसरा पॉइंट दिया गया है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तीसरा, पुर्तगाल के राजकुमार और स्पेन की महारानी का सहयोग। क्या था वो देख, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया तथा जाने का खर्च आदि देकर विदा किया, जिसके कारण भौगोलिक खोजें हुई। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में।